जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में आज 1% की तेजी आई है। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही हैं। कई सारी वैसे विंड टर्बाइन पे भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही हैं। ओआई का डाटा भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे बना हुआ है, सब कुछ देखेंगे। 55 रुपये 50 पैसे पे कैंडल क्लोज किया है 1% की बढ़त के साथ। हालांकि एक टाइम पे तो और अच्छी खासी बढ़त थी, लगभग 3% के आसपास की, लेकिन फिर भी ठीक है। मार्केट जैसे इसे फिसला, ये भी फिसलता चला गया। 6.5 करोड़ इक्विटी शेयर 350 करोड़ रुपए के ट्रेड हुए 38% के डिलीवरी परसेंटेज के साथ में। वहीं पे बात करेंगे अगर इसमें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए ये सारी की सारी खबरें हैं, एक एक करके हेडलाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। आईसीआईसी सिक्योरिटी, यहाँ पे आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए 15 जून का यह जो है अपडेट है, यहाँ पे इसका लिखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है आईसीआईसी सिक्योरिटी ने कि 65 रुपये का इन्होंने टारगेट तय किया है, ठीक है ना, आने वाले समय के लिए। 15 जून को अपनी शोध रिपोर्ट में स्टॉक को जो है खरीदे रेटिंग की सिफारिश की है और लक्ष्य जो है 65 रुपये निर्धारित कर दिया है इनको। वहीं जो सुजलोन एनर्जी ने अपना 2.0 विजन दिया है, उसमें इनको लग रहा है कि कंपनी अब पवन ऊर्जा से सौर ऊर्जा और BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी प्रवेश करने वाली है। तो इस कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ की संभावना दिख रही है। तो इस तरीके से अच्छा खासा ऑर्डर बुक है, सब कुछ रिपोर्ट जो है यहाँ पे अच्छे से कंपनी ने अपना मतलब दिया है। तो ये यहाँ पे एक अपडेट है। उसी के बाद एक जो है यहाँ पे कंपनी B2C सेगमेंट में भी कुछ जो है कार्य करने वाली है। स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जो B2B कंपनी सुजलोन अब जो है B2C विज्ञापनों पर इतना बड़ा दाव क्यों लगा रही। तो अब B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर जो है के लिए भी कुछ जो है यहाँ पे कंपनी कार्य कर रही है, रिब्रांडिंग कर रही है कुछ इस तरीके से, या कुछ ला रही है B2C के लिए, सेगमेंट के लिए भी, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने के लिए भी। तो ऐसा भी यहाँ पे है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल की भी आज की रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। इन्होंने भी वहीं सुजलोन एनर्जी 2.0 का हवाला देते हुए बाजार हिस्सेदारी, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, इस तरीके से सबका जो है जिक्र करते हुए इन्होंने भी बताया कि 2030 तक कितना लक्ष्य हो सकता है, क्या क्या उसमें कितना सुजलोन की हिस्सेदारी रहेगी, ऐसा करके इन्होंने भी अपना जो रिपोर्ट निकाली। और इन्होंने भी इंटरेस्टिंग बात है कि वहीं 65 रुपये का ही मतलब लक्ष्य मूल्य इन्होंने भी तय किया है। मतलब मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसी दोनों का सेम हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, 65 रुपया खरीदे रेटिंग। अब इसी के साथ साथ देखेंगे तो और भी कई सारी खबरें हैं, जैसे कि यहाँ पे 3% उछला, यहाँ पे भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई हैं, 36% का अपसाइड देख रही हैं। यहाँ पे भी देखेंगे भारत में सबसे ऊंचे पवन टरबाइन लॉन्च किया है, जो वहीं 5 गीगावाट का भी बता रहा था, जिसका नाम है एस जो है 175 5 मेगावाट वाली विंड टरबाइन है। पहले इनकी जो 144 है 3.15 मतलब 3.25 मेगावाट वाली टरबाइन। तो अब ये इसके बाद ये जो है 6.3 मेगावाट वाली भी टरबाइन बनाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो अभी बाद में बनेगी, वो लगभग 2027 के मई तक बन जाएगी, जो अभी मैं बता भी रहा था आप लोगों को। तो इसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो 4 स्तंभों में खड़ा रहेगा इनका जो है 2.0 सुजलोन, ठीक है ना। तो इस तरीके से खबरें हैं, देख लीजिएगा। ओआई डाटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अग्रेसिव होके पुट राइटिंग यहाँ पे हुई है, लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। हालांकि पीछे के प्राइस पे 62 63 64 65 पे कॉल राइटिंग भी हो रखी है, थोड़ा सा जो है कॉल कवर भी हुआ है, हालांकि पुट भी कवर हुआ है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी हुई है। तो कुल मिला के मिक्स जो है आज का जो है ओपन इंटरेस्ट का डाटा यहाँ पे बता रहा है। अभी भी ओपन इंटरेस्ट निगेटिव, पीसीआर निगेटिव ही है, 0.45 का है। आपको ज़्यादातर यहाँ पे रेड कैंडल खुद दिख जाएंगी। 55 पे अभी भी दबदबा जो है वो कॉल राइटर का ही है, और 55 56 57 58 सब पे जो है दबदबा कॉल राइटर का है, जितना ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं ब्रेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। मेन रेजिस्टेंस 60 रुपये पे बन रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। लेवल तो बहुत बढ़िया लेवल पे टिका हुआ है, ब्रेकआउट भी एक तरीके से कह लीजिए हो चुका है, एक तरीके से कह लीजिए नहीं हो चुका है। समझाया था आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस में। 64 रुपये तक का एक मोमेंटम की संभावना यहाँ पे बन रही है। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता है।